अस्सलाम वालेकुम। आमना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को सलामत और महफूज रखे। हर वक्त आप लोग के लिए दुआ करती हूँ। और मैं आप लोग को बताऊँ, मैं आज बनाने वाली हूँ ना गवार फली की सब्जी, वो भी चटनी वाली। और इसके ऊपर दाल चावल। और अपनी अपनी पसंद है, चाहिए तो इससे पराठा से खाओ या सूखी चावल से खाओ। मुझे तो पराठे से भी पसंद है, सूखी चावल से भी पसंद है। और ज़्यादातर तो मैं इसे रोटी पराठा से खाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर तो। मगर खाने का अपनी अपनी पसंद है। मगर महाराष्ट्र की गंवार फली फेमस है। और इसकी चटनी सब्जी ऐसी ही बनती है। और इसको किसी तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा इसे बना सकते हैं। इसे आलू मसाला वाला भी बना सकते हैं, इसमें गोश्त वगैरह भी डाल के बना सकते हैं, इसके अंदर मछली डाल के बना सकते हैं, बोम्बिल मछली आती है जो, वो डाल के बना सकते हैं, इसके अंदर झींगा डाल के बना सकते हैं। और इसको आप मतलब आलू और सिर्फ मसाले वाली गरम मसाले की बना सकते हैं। फिर इसको सिंगदाना लहसुन मिर्ची अदरक इसका बना सकते हैं, नारियल डाल के और सिर्फ चटनी वाला बना सकते हैं। मतलब आप इसको किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं, खाने में बहुत बढ़िया और बहुत लजीज लगता है। तो आज मेरा मन है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर लोग ना चावल खाना पसंद करते हैं, रोटी बहुत कम। और मैं रोटी तो खाती हूँ, मुझे सादी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं घी लगा के रोटी खाती हूँ। भले दो ही खाऊं, सुबह के ही टाइम मेरा ज़्यादा फेमस है। दो लाल चाय होए और घी लगा के रोटी। इससे ज़्यादा कुछ वैसा पसंद नहीं करती। बहुत ज़्यादा किसी दिन नहीं रहा, बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो जो खाना है मैं वही खा लेती हूँ। मगर सुबह के टाइम में मुझे चाहिए। और मैं इतनी मोटी और इतनी फूली हुई दिख रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पतली नहीं थी। मैं पतली हूँ और दुबली हूँ और अच्छी हूँ और बेहतर हूँ और बढ़िया हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा फूला फूला मैं पहनी हूँ ना। और ये जो आस्तीन है, ये समझ लीजिए छोटी आस्तीन है। मैं अलग से गिलाफ ये जो है, अलग से मैं इसे निकाल के लगा के पहनी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो ऐसे ही घर में पहन लेती हूँ। मगर नमाज के लिए और फिर आप लोग के सामने आने में तो ये मैं पहन के, ये इतना है यहाँ से यहाँ तक का, छोटी आस्तीन है, तो इसलिए मैंने ये पहनी हूँ, लगाई हुई थी। आप लोग को लगता होगा कि अलग से क्यों लग रहा है, मैं अलग से ही लगाई हूँ। तो आज मैं यही दाल चावल और इसी का बनाने वाली हूँ रेसिपी। और आप लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और इंशाअल्लाह जैसा जैसा मैं जो काम करूँगी मैं आप लोग से बातें करते रहूँगी। और आप ही लोग तो हो एक, जो मैं आप लोग से कोई भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, दिल की राज रख सकती हूँ। तभी मैं चलूँगी किचन में। फिलहाल जब तक का मैं ये गंवार फली में तोड़ लूँ। देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, ये पाव भर है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया, 10 रुपये का पाव भर दिया। तो बस, क्योंकि बच्चे लोग इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। मगर ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद होती हैं। मैं गंवार हो गया, बैगन हो गया, और बॉम्बे तो जब से छोड़ी, जब से मुझे कुछ भी बो बोबिल की चटनी, बाजरे की रोटी, फिर भी मैं इधर ठंडी के महीने में मैं जवारी बाजरे की रोटी, रागी की रोटी मैं बनाती हूँ। और मैं खाते पीते रहती हूँ। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे, सबको बढ़िया रखे। और देखिए, एक औरत, वो औरत ही क्या है, औरत जिसके अंदर कोई कला ना हो। कला ऐसा कि घर घर परिवार बच्चे को रखना, जिम्मेदारी को लेके चलना, और अपने आखिरत के लिए भी सोचना, सारी चीज़ें एक औरत के अंदर होनी चाहिए। तो जो अपनी अपने दीन के मुताबिक औरतें रहेंगी, या चाहे अपने घर परिवार में रहती रहेंगी, चाहे कोई भी हो, तो वो अपना घर और परिवार समझेंगी और करेंगी और रहेंगी। कभी वो घर बिगाड़ना नहीं सोचेंगी और अपने घर को सहेज के रखेंगी। तो मैं बहुत शौक़ रखती हूँ। मैं इतना शौक़ रखती हूँ ना कि मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, कपड़ा कटिंग सिलाई सारा चीज़ मैं करती हूँ। ब्यूटी पार्लर का भी काम किया मैंने। मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे अंदर उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप उतने
चालाक नहीं थे, मेरे माँ बाप गंवार और अनपढ़ थे, तो मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बचपन से मजदूरी किया और मजदूरी करते रह गई, और अब जाके थोड़ी नॉलेज आया, दिमाग आया। तो जब कहा जाता है कि जब भी इंसान संभल जाए, जैसा उसे होश आया वैसे ही अपनी होश में आ जाए। तो खास तो मैं बचपन से हर चीज़ों का शौक रखती थी, मगर ये थोड़ी पता था कि परिवार आने के बाद, शादी होने के बाद बहुत सारे दुख पड़ जाएंगे, ये नहीं मालूम था। मगर बच्चा होने में और दुख पड़ा, सारी झेलते झेलते हर चीज़ की समझ आ गई, अकल भी आ गई। तो कोई किसी को दुख पड़ता है तो कोई बिगड़ जाता है, कोई संभल जाता है, कोई दुनिया देख के बहक जाता है, कोई अपना परिवार देख के संभल जाता है। उसे पता हो जाता है कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारी शरीयत क्या है। और हम तो सब जान रहे हैं कि दीन हमारा क्या कहता है, मगर क्या करें, मजबूर हैं। पेट है, कोई गुनाहियत तो नहीं कर रहा है, पेट है, पेट गुजारा करने के लिए, भरने के लिए दुनिया में हर एक इंसान न जाने क्या क्या नहीं करता, मगर ऐसा ना करो। पेट है, पेट के लिए, खाने के लिए, सिर्फ एक पेट अल्लाह ने एक ऐसा दे दिया कि इससे कुछ भी करो कि ये भर जाए, तो भरेगा नहीं, चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, ये पेट भरेगा नहीं। मगर थोड़ा बहुत इसे भरते 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 ये मत सोचो कि कोई और नहीं है, दूसरों के लिए भी सोचो, अपने भी लिए सोचो, क्योंकि यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, सब चले जाएंगे, सारी दुनिया अल्लाह के पास चले गए। और आप लोग को ये तो बात पता ही होगा कि अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमत खाने पीने से लगा के किसके लिए दिया, अपने अपने बंदों लोग के लिए दिया। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीज़ें उतारी है, तो अल्लाह की हर एक चीज़ बनाई हुई बेहतर है। अल्लाह तबारक ताला कभी अपने बंदों के साथ गलत नहीं करता। और वो इंसान गलत है जो कहता है कि मेरी किस्मत खराब हो गई तो मेरा अल्लाह ने मेरा मुकद्दर ऐसे बना दिया, वैसा हो गया, नहीं। अकीदा बहुत बड़ी चीज़ है। एक जानवर अपने बच्चे को पैदा करता है और उसको एक सेकंड के लिए छोड़ता नहीं है, और जब उसको कोई बात हो जाती है, चाहे कोई जानवर दूसरा आके उस पर टच करता है तो वो एकदम बौखला जाता है, उसको काट उठ के कर खून खून कर देता है, काट पीट लेता है। किस तरीके से वो एक जानवर अपने बच्चे को इतनी हिफाजत करता है। तो अल्लाह पाक पूरी दुनिया की कायनात को बनाया है, हमें बनाया है। तो अल्लाह पाक हम लोग के लिए सारी चीज़ें दिया है। तो अल्लाह की बनाई हुई दी हुई सारी नेमत गलत नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने दिया, जज़ाक अल्लाह, बहुत मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जन्नत में नहीं मिलोगी, नहीं मिलेगी। जब तक हम दुनिया में हैं, सबके लिए सोचो, अपने लिए भी सोचो और दूसरों के लिए भी सोचो। वो दूसरा कौन, रूहें तो सब एक ही है, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। मैंने गलत कहा क्या? अब मैं चलूँगी, आप लोग को मैं इसे बना के बताऊँगी कि ये बनता कैसे है। और ये मैं माइक लगाई हूँ, ये माइक जो है ना कि आवाज़ उतनी, थोड़ी सी दूर में बैठती हूँ ना तो आवाज़ मेरी आप तक की बराबर नहीं पहुँचती है, तो इसीलिए मैं थोड़ी माइक लगा लेती हूँ कि मेरी आवाज़, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ चिल्लाना, किसी दिन गुस्से में आ जाती हूँ, गुस्सा हमको भी आता है, गुस्से में आ जाती हूँ तो थोड़ा तेज़ बोलती हूँ फिर उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो इसलिए मुझे दुनिया बहुत प्यारी लगती है, मगर जो गलत करते हैं सब, वो अच्छी नहीं लगती। दुनिया बहुत हसीन है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह ने हम लोग के लिए जन्नत रखा है। हम लोग जन्नत में रहने वाले हैं, तो जन्नत वाला काम करें। दुनिया की लज्जत उठा के और दुनिया में इतनी गुनाहियत करके क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के पास। तो देखिए, काम पेट, अल्लाह ने जब दुनिया में हमको पैदा किया तो खिलाने वाला भी वही है, और हमें अच्छा बुरा देने वाला भी वही है। मगर हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने हम लोग को ज़हन दिया है, अकल दिया है, इल्म दिया है, इसलिए हम लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह से इल्म मांगते हैं कि हम लोग को इल्म होए, क्योंकि अल्लाह हम लोग से पूछेगा।
कि हमने हमने जानवरों को इल्म नहीं दिया मगर तुम लोग को इल्म दिया। तो अल्लाह ने अपने बंदों को इल्म दिया है, तो हम अपनी इल्म से सोच सकते हैं हमारे लिए गलत क्या है और सही क्या है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इसलिए हम सोच सकते हैं। तो इल्म है तभी तो सोचेंगे कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। तो सोचो, आप लोग सही सोचो, गलत मत सोचो। सोचिए आप लोग को खुद ही समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप लोग को पता है, आदमी आदमी चाहे वो सरकारी नौकरी हो और चाहे उसकी प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो उसको मजदूरी का हो, चाहे कैसा भी उसका नौकरी है, आदमी जो होते हैं मर्द, वो इस धूप में कितने मेहनत से वो पैसे कमा के लाते हैं। तो किसी का मिजाज गर्म होता है और किसी का मिजाज नरम होता है, मगर औरत औरत को चाहिए कि उस पैसे का कदर करे। और अगर घर में शौहर ला के देता है, अगर खर्च होता है और सब कुछ हम लोग करते हैं, तो हम लोग को उस मर्द का इज्जत भी करना चाहिए और उस मर्द का पैसे की भी इज्जत करना चाहिए, फजूल खर्च नहीं करना चाहिए, अपने दीन की तरफ देखना चाहिए। क्या 2 सेकंड में इंसान औरत भूल जाती है कि हमारा क्या है, हमको क्या करना चाहिए। हमको वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो अपनी बीवी को ऐसे रखता है तो वो ऐसे रखता है, तो वो ऐसे रखता है। वो मर्द अपनी बीवी को उस मुताबिक रखता है। अगर वो देख रहे हो तो ऐसे, तो कुछ बीवियां है ना बहुत जिद कर लेती हैं, उनकी बीवी तो फलाने की ऐसी है तो मैं ऐसे क्यों रहूं, तो मेरा घर ऐसा, तो मेरा वो ऐसा, तो ऐसा वैसा दुनिया भर की बहुत सारी बातें कर लेती हैं। इतनी सारी बातें वो लोग नहीं कर लेती हैं, मगर सही बताऊं, आप लोग धूप में निकलिए, आप लोग जब धूप में निकलेंगी ना और धूप में कोई मेहनत करेंगी ना और धूप में से जब घर में आएंगी ना, तो आपके बच्चे अगर कोई बात बोलेंगे, अच्छा आपके मर्द बैठे हैं कुछ बोलेंगे, तो आप उन पर रोब जमा देंगे, आप उन पे खिसिया जाएंगे कि हम मेहनत करके आ रहे हैं। पूरी जीवन मर्द मेहनत करके कमा के खिलाता है, मगर वो ताना नहीं देगा। मगर बीवी बीवी अपने आदमी को अगर मेहनत करके खिलाना चालू कर देगी ना, या 10 दिन कर लेगी ना, तो आदमी को पैर के नीचे जूती समझ के रखेगी, मगर मर्द नहीं। हाँ, मर्द पे फर्ज है कि अपनी बीवी को कमाए और खिलाए और उसे अच्छा रखने की कोशिश करे। मगर अगर बीवी दीन वाली है, उसके अंदर दीन है, दुनिया सब समझ रही है, और शौहर भी है, वो दीन है उसके अंदर और वो समझ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई मर्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर दीन नहीं होता, फिर भी उनके दीन के तरीके का उनके अंदर इल्म होता है। उनके अंदर कोई दीन नहीं समझने कि दीन क्या होता है, मगर वो जो सलूक करते हैं वो बिल्कुल अपने दीन के मुताबिक करते हैं, मगर उनको मालूमात नहीं होती है। कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो दुनियादारी नहीं जानती हैं, मगर सिर्फ इतना जानती हैं कि मेरा शौहर ले आया, मुझे इतने में गुजारा करना है, वो भी दीन है। तो ये चीज़ें सिखाई जाती है, जिसको नहीं समझ में आता उसको सिखाई जा रही है, और जिसको सिखाई जा रही है तो कुछ समझ जा रहे हैं और कुछ बहुत बहुत बहक जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके की दुनिया है, क्या आप लोग को बताएं। मैं तो थोड़ा बैठी ये गंवार की फली तोड़ूं और 2 बातें आप लोग से भी कर लूं, अपनी दिल की तो बातें करूंगी आप लोग से, तो दिली की तो बातें कर रही हूँ। तो अभी मैं गंवार फली तोड़ लूं और फिर मैं चलती हूँ। आप लोग को अगर कोई बात पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर जो आप लोग सवाल करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी आपको लोग को जवाब देने की, क्योंकि मेरे पास है जवाब। और आप लोग को बताऊं, जो रब को दिल से याद करता है और जो रब का कलाम पढ़ता है और अपने रब पे ईमान और अकीदा अपना रब बनाया है, वो कभी दुनिया का परवाह चाहे किसी का परवाह होता नहीं है, किसी का परवाह नहीं होता है, वो किसी का गम नहीं करता। अब गम अगर उसे करना होता है, डर करना होता है, तो वो अल्लाह का, अगर अल्लाह का खौफ रखता है और अपना ईमान अपना अकीदा अपना उसका रब है,
मैं तो कहती हूँ मेरा ईमान, मेरा अकीदा मेरा रब है। क्यों? कि जब हम रब पे अपना ईमान, अपना अकीदा लगा देते तो दुनिया की परवाह नहीं। हमको खिलाता वही है, देता वही है। जिल्लत और ज़िंदगी, अच्छी या बुरी ज़िंदगी मेरा रब देता है। कोई किसी की देने की ताकत नहीं है जब हम अपना अकीदा अपने रब पे लगा लेते हैं। मेरा रब दुनिया की सारी नेमतें दिया, सारी खुशियाँ दिया, हर चीज़ दिया मेरा रब। अगर दुख भी मुझे आया तो हो सकता है कि मुझे दुख अगर मिला है तो मुझे कुछ और भी रखा हुआ है। बच्चा जब गुस्सा होता है और नाराज होता है तो माँ भी उसके लिए कुछ रखी रहती है, और जब उसे डांट देती है, बोल देती है, तो उसको मनाने के लिए भी कुछ अच्छाई रखी होती है। और ज़्यादा नाराज होता है तो उसके लिए जब खाना कुछ जानती है कि बहुत नाराज हो गया, इसके लिए अच्छी चीज़ खाने की क्या है, तो वो भी उसके लिए बना के रखती है। वो तो मेरा रब है। उस माँ से 70 गुना ज़्यादा वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो बताइए हम कैसे सोच लेंगे? हम नहीं सोच पाएंगे। तो मैं अपने रब का नाम लेती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरा रब रहीम करीम है, वो अंतल गफूर रहीम है, वो हम सब पे कादिर है मेरा मौला। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए, आधा गंवार तोड़ दी हूँ और आधा गंवार बाकी है। मतलब गंवार तो मैं खुद भी हूँ, मगर मैं गंवार नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर अल्लाह से इल्म की दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मुझे इल्म दे। तेरे इल्म की खजाने में कमी नहीं है मेरा मौला, तो मुझे इल्म दे। तो अब मैं गंवार तोड़ लूँ और फिर चलूँ सब्जी बनाने। ठीक है। मेरी आयशा भी ना मेरी आयशा भी बहुत गुमसुम है, बहुत ज़िद्दी हो गई है मेरी आयशा। मैं आप लोग को दिखाऊं मेरी आयशा को? आयशा आओ, आओ आओ, थोड़ा वीडियो में आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे बगैर मेरी वीडियो सुनी है, आ जाओ मेरा बच्चा। ला दे इधर, आजा 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 आजा, आओ, आप ले आओ। है आ जाओ। ये देखिए मेरी आयशा। आप मेरी आयशा बगैर तो समझ लीजिए कि मेरा वीडियो सुना है। मैं हाथ में माइक लगाई हूँ, इसे जरा मैं यहाँ रख दूँ। आओ 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 आओ, अल्लाह पाक मेरी आयशा। ये है मेरी आयशा। आप बताइए, मेरी आयशा क्यूट क्यूट, देखिए कितना कितना प्यार से देख रही है। जब जिद सुबह के टाइम जब उठ जाती है तो वाव 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 बहुत चिल्लाती है, आवाज देती है। देखो हंस रही है, देखे आप लोग मेरी पोती के लिए ना दुआ किया करिए। और अल्लाह पाक, देखिए हंस रही है। ये देखिए, अभी फिर देखेगी तो हंसेगी कैमरे की तरफ। ऐसा हंसो, हाथ दो। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये देखिए कितनी खुश नजर आ रही है। अल्लाह पाक माशाअल्लाह, मेरी पोती को देखिए। आयशा हंसो, हंस दो, आप मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो आयशा। आयशा मुस्कुरा दो, देखे? अल्लाह पाक, मैं अपनी पोती से बहुत खुश रहती हूँ। आप लोग मेरी पोती के लिए दुआ दीजिए। और मैं पोती को, पता है आप लोग को, बेगर बेगर नात पढ़े, देखिए कैसे हंस रही हैं, बेगर नात पढ़े, बेगर कलमा पढ़े मेरी पोती सोती नहीं है। आयशा बता दो कि मेरी दादी, हाँ मेरी दादी कलमा पढ़ती है, मेरी दादी मुझे कलमा पढ़ के सुलाती है। बता दो आयशा, जल्दी से बड़ी हो जाओगी तो बता दोगी। चलो वीडियो कैमरे पे देखो। ओह माशाल्लाह मेरी पोती, और हंस के दिखाओ। ओह क्या बात है, और हंस दो। आह, आयशा और हंस दो, और हंस दो कैमरे पे। ओहो कैमरे में देख के हंस दो। ओह, कह दो मेरे प्यारे प्यारे मेरे दादी के सब्सक्राइबर, हमारे सब्सक्राइबर नसीबुन, ये देखना कैसे हंस रही है। हंसो कैमरे में, हंसो आयशा, हंसो। हाथ दो, मम्मी को देखो, नहीं हंस रही हो। हाथ दो, हाथ दो। हाँ, मम्मी आ गई तो इसलिए नहीं हंस रही हो। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। आयशा कैमरे में हंस के दिखाओ, कैमरे में हंसो, देखे? कैमरे में हंस के दिखाओ। आयशा, मम्मी आ गई तो नहीं हंसोगी? कैमरे में हंसो। ए है, हंसेगी, ये हंसेगी। आयशा कैमरे में हंस के दिखाओ। देखिए अल्लाह पाक, मेरी पोती बहुत खुश है माशाल्लाह। आप लोग दुआ दीजिए। आयशा,
ओहो, कह दो। ओहो ओहो, कह दो। कह दो मैं बहुत खुश हूँ। आयशा, मम्मी बुला रही है तुम्हें। कैमरे में हंसो, कैमरे में हंसो। हंस दो, हंस दो, हंस दो। अच्छा, यहाँ पे बैठ के बातें करो, चलो यहाँ से दूर से बातें करो। उधर उधर कैमरे में दूर से बातें करो, हंसो। हंसो। अक्कल में पढ़ के सुना दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ दो, हंस दो। आयशा हंस दो। अरे हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस के दिखा दो। नहीं तो कहेंगे गलत कह रही हैं। हंस दो। आयशा हंस दो, उधर उधर कैमरे में हंसो। हंसो। इनका चेहरा चारों तरफ, ओ हो ओ हो। मेरी आयशा को दुआ दीजिए, जल्दी जल्दी मेरी आयशा बड़ी हो जाए। मेरी सोना, मेरा हीरा खली, मेरे जिगर का टुकड़ा। ओ मेरा सोना हो। अल्लाह पाक, मेरी पोती सबसे पहले नहा चुकी है। हाँ। ओ हो। उधर उधर कैमरे में कह दो हेलो। उधर कह दो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं दुआ करती हूँ आप लोग अच्छा रहिए। कह दो आयशा। हाँ, मेरी आयशा आप लोग के लिए दुआ कर रही हैं। आयशा बोल दो, बोल दो, बोल दो। हाँ हाँ, दुआ कर रही हो। कह दो दुआ करती हो। कह दो। ओहो, इनकी पप्पी बहुत महंगी होती है। ओहो ओहो ओहो। बस 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 बस, कूदो नहीं, कूदो नहीं। उधर देखो, उधर कैमरे में देखो आयशा, कैमरे में देख लो। देख रही हो। कह दो, कह दो। ओहो 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 ओहो। इनको आप खड़ा होना इनके लिए अच्छा नहीं है, बस कूदना चालू कर देंगी। ये देखो मैं बात कर रही हूँ, ये देखो कैसे देख रही हैं। देख रहे हैं आप लोग। चलो आयशा सलाम कर दो। आयशा सलाम कर दो। अल्लाह पाक सलाम कर दो। सलाम कर दो। कह दो मैं अपनी दादी के साथ हूँ। सलाम कर दो। नहीं कर रही हो। हंस, हंस के दिखा दो। हंस दो। हंसो ना आयशा। आयशा हंस दो। कैमरे में निगाह इनकी बराबर है। कैमरे में निगाह इनकी बराबर है, देख लो। हंसो आयशा, कैमरे में, कैमरे में हंस दो। हंस के दिखा दो। हंस के दिखा दो। नहीं दिखाओगी। ओ मेरा बच्चा। चलो जाओ, चलो जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ, बुआ के पास जाओ। चलो मैं सब्जी तोड़ रही हूँ, मैं जल्दी से तोड़ दूँ, लेट हो रही है। पकड़। चलो बहुत लेट हो गई है, खाना बनाने में लेट हो रहा। ये गंवार की फली तोड़ दूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ किचन में। ये देखिए, अब मैं आ गई किचन में और सारे गंवार की फली मैंने तोड़ ली हूँ। और मैं आ गई किचन में, और वाले अंदर वाले छोटे वाले कमरे में ना ऐसा है कि चारों तरफ से पैक है, थोड़ी सी अंधेरा है। और यहाँ धूप का टाइम है ना, और गर्मी भी है और रोशनी भी बहुत तेज़ है। और आज के मौसम में, गर्मी के जो मौसम चल रहा है, इसमें तो तेज़ बहुत धूप होता है, इसलिए चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा रोशनी और फोकस दे रहा। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी गोरी तो हूँ नहीं जितना इसमें दिखा रहा है। ये देखिए, ये है सिंगदाना, और ये मैंने सिंगदाना मंगा ली हूँ। और मैं आप लोग को बचाऊँ, इसमें मेरी बिल्ली का बच्चा भी मुझे परेशान कर रहा। मैं जब तक गंवार की फली तोड़ रही थी, तब तक मेरी बहू ने दाल चावल रख दिया पकने के लिए। चावल बन गया है, दाल बन रही है, सीटी पे है, एक सीटी लगी है, और गैस मैंने कम कर दी हूँ। और ये देखिए, ये जो गंवार की फली है, सबसे पहले इसे मैं क्या करती हूँ, इसे पानी में इसको धुल के और फिर मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। कम से कम घड़ी के टाइम से इसे ढक के 5 मिनट इसे उबाल दीजिए बस। तो जब तक का मैं इसे धुल दूँ, और धुलने के बाद फिर मैं इसको रखूँगी उबालने के लिए। इससे पहले अच्छे से धुल दूँ, क्योंकि इसे धुलने से क्या ना, इसी का पानी भी तो इस्तेमाल करूँगी मैं। इसका जो पानी है ये भी इस्तेमाल करूँगी इसीलिए। देखो कुकर सीटी मार दिया। ये देखिए सीटी लग गई। काली वाली कढ़ैया में तो मछली रखा हुआ है, फिर मैं किसमें उबालूँ, मैं इसमें उबालूँगी स्टील के बर्तन में। और ये सफ़ा है पूरा, ये देखिए। और ये ज़्यादा मेरे घर में ना बच्चे नहीं ज़्यादा पसंद करते, मगर मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मगर जब मैं खाती हूँ तो ये भी खाते हैं, सारे लोग खाते हैं।
और इसे बनाने और खाने में ना वाकई में बहुत टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल फिर भी मैं ज़रा सा अपने बच्चे लोग के मुताबिक बनाऊंगी, क्योंकि अगर एकदम चटनी वाला बनाऊंगी ना तो हो सकता है ना खाएं। फिलहाल आप लोग को दिखाने के लिए और आप लोग को बनाने के लिए मैं चटनी वाला ही बनाऊंगी, क्योंकि वो लोग के लिए तो मछली रखा हुआ है। मछली बनाई थी तो वो मछली पड़ा हुआ है, तो वो लोग खा लेंगे मछली, और ये गंवार की सब्जी मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे सूखे चावल से भी अच्छा लगता है। और इसके अंदर ना मैं डाल दूंगी थोड़ा नमक, कम से कम 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। 1 चम्मच नमक डाल दूंगी इसके अंदर, ये देखिए गोल वाले चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। तो जब पानी और गवार दोनों इस्तेमाल करूंगी ना, तो जब मुझे इसमें डालना रहेगा ना मसाला नमक, तो फिर मैं अपने हिसाब से डालूंगी। ये सही नहीं है, कहाँ रख दिया इसने। नहीं देखिए, ये चावल बन गई है और इस चावल को उठा के मैं यहाँ रख दे रही हूँ, और फिर मैं इसे रख गैस मध्यम कर दी। और दाल कौन सी बना रही हूँ, मूंग और मसूर दोनों को मिक्स, 1 कप मूंग और 1 कप मसूर, ये दोनों दाल डाल के मिक्स बना रही हूँ। और फिर इसके अंदर ना हरी धनिया हरी मिर्ची ऊपर से काट के डाल देंगे, बहुत अच्छा लगता। मगर इसके अंदर लहसुन और टमाटर ये दाल के साथ में डाल देते हैं, मगर अब ये मुझे पता नहीं है कि बहुत डाली है कि नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ी सी वो नहीं भी डालती है, उसको ऐसे भी चलते हैं। और आप लोग को पता, मैं यहाँ पे आप लोग के पास आई, इधर बात करने लगे, किचन में आई तो मेरी शाबिया ने मुझे पापड़ ला के दिया। पापड़ बिक रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है पापड़। मैं उसके चेहरे पे ना रोशनी बहुत ला रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिलहाल मैं क्या करूँ। आप लोग भी खाए पापड़, खा तो पाएंगे नहीं, फिलहाल पूछ लेती हूँ। ये देखिए, हरा धनिया मैंने मंगाया, ठीक है। पुदीना भी ना मैं रखी हूँ, पुदीना और इमली की चटनी और हरा धनिया, क्या खूबसूरत। अल्लाह पाक, मैं चटनी बनाऊंगी तो आप लोग को जरूर बताऊंगा। फिर देखो, 1 इंच के लगभग अदरक, और ये समझ लीजिए 1 जावा लहसुन है, जो इसको तोड़ के छोटे छोटे हैं, ये इतना है। अदरक खराब लग रहा है मुझे, अदरक दूसरी लेनी पड़ेगी। उसको मैं ढाँक दी, गंवार फली को मैंने ढाँक दिया। ये जो अदरक है, ये अदरक खराब है, इसे काट के निकाल दो तो सही रहेगा, पता है। ये अदरक, ये लहसुन, अभी मैं आप लोग को प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। क्या कह रहे हो आप। दाल चावल तो बना ही दिए, मैं ये गंवार की फली की चटनी बना रही हूँ। बाकी तो रात की मछली पड़ी है, मछली जो कल का था वो पड़ा हुआ है। अब जल्दी से उबल जाएगा, और अब क्या करूँगी, थोड़ा रुके रहिए, मैं फ्रिज में से निकाल के लाती हूँ। ये देखिए, ये हरी मिर्ची, क्या हुआ, बताओ, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है ना वो। तकलीफ परेशानी कोई समझता नहीं है, इसीलिए ना मुझे दूसरे का मजदूरी कर करके ना मैं थक गई हूँ। इंसान ऐसा होता है ना कि हम लोग इतनी मेहनत करते मजदूरी करते हैं ना, मगर हम लोग का तकलीफ और परेशानी लोग नहीं समझते हैं। पैसे रखने के बावजूद भी अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छी अच्छी बढ़िया से रहते हैं, अपने फैमिली और परिवार को समझते हैं। मगर जो इंसान मजदूरी करता है उनको तो सोचना चाहिए। एक वक्त मेरा था ना कि मेरे पास इतनी सारी मशीनें थे, कारीगर थे, मगर पैसा जब आधा मिलता था या कम मिलता था ना, तो सबसे पहले कारीगर का पेमेंट करते थे, उसके बाद जो बचता था खाते थे, नहीं तो उधारी ले के कर लिया करते थे। मगर कारीगरों को तकलीफ नहीं दिया करते थे। मगर ऐसे हैं लोग
कि ये लोग सिर्फ अपना ही समझते हैं, सामने वाले को तकलीफ और परेशानी को नहीं समझते कि वो किराए पे रहता है, वो सारा चीज़ खरीद के खाता है, उसको वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत की पैसे उसे टाइम पे देना ज़रूरी है कि नहीं है। जाए आज नहीं तो यहाँ, नहीं तो वहाँ, वो तो है ही है चारों तरफ का। तो ये देखिए मैं हरी मिर्चें इसमें तोड़ रही हूँ और इसमें थोड़ा सा ना लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी मैं। आप लोगों को बताऊं, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी और जो सिंगदाना है ना, मूंगफली, मूंगफली को थोड़ा सा तावे पे मुझे रोस्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। और मैं अभी आपको, क्योंकि ये सब धुलूंगी ना मैं, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए मैं इसको अब क्या करने वाली हूँ। और ये देखिए ये है हरा धनिया, ये 5 रुपए की हरा धनिया है। और ये 5 रुपए की हरी धनिया है और ये धनिया मैं पूरी डालूंगी, ये जितना है ये पूरा ही धनिया डालूंगी। अब आ गई पारी, पापड़ भी खाऊं, खाओगा? ऐसा नहीं है कि मैं मूड मतलब खा रही हूँ, आप लोग से बातें कर रही हूँ, कोई और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। घर फैमिली के लिए और सिर्फ स्पेशल सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। अब कोई आ भी गया तो कोई झूठा नहीं है। ये देखिए, अब मैं क्या करना है, मेरे हाथ में ना थोड़ी खुजली हो रही है, माइक ना इधर जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ सोच रही हूँ। मैं ज्यादातर अपने में खुश रहना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने में खुश रहूं। अब मैं पापड़ खा रही हूँ, मुझे लग रहा है प्याज। और आप लोगों को पता, मैं ऐसे सीधी सादी दिख रही हूँ, एकदम सिंपल, सिंपल नहीं हूँ मैं। अभी आप लोग को बता रही हूँ, पूरी पापड़ खा लूंगी तब। तो नीचे बिल्ली का बच्चा लोग लाए हैं, और एक बच्चा लाया है बिल्ली का बच्चा, उसको खेलने के वास्ते। अब बताइए, एक बच्चा लेके आया बिल्ली का बच्चा सिर्फ खेलने के लिए। तुम भी अपना बच्चा दे दो किसी को खेलने के लिए तो कैसा लगेगा? संभाल नहीं पाते बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए जानवर का बच्चा ले आया। क्या बताएं हम क्या करता। आप लोग को पता, मैं जब भी पानी पीती हूँ ना, तो मैं छोटे जग से पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे एक गिलास पानी अगर मैं पीती हूँ ना, तो मुझे प्यास मेरी बुझती नहीं है और फिर दोबारा पानी लेके पीने का मन नहीं करता। इसलिए छोटा वाला जग है, 1.5 गिलास पानी आता है इसमें, इसलिए पानी लेती हूँ तो मैं खुद इसी में पानी पीऊँगी और पेट भर के पानी पीऊँगी। अपने लिए एक बड़ा गिलास लाई थी और उस बड़े गिलास में पानी पीती थी। अच्छा हाँ, मैं आप लोग से कुछ कह रहे थे कि आप लोग मुझे ऐसे नॉर्मल देख रहे हो, ठीक है, मगर आप लोग को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, मगर मैं बेल्ट लगाई हूँ, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं ये बेल्ट, ये बेल्ट मैं लगा के कपड़े के अंदर बेल्ट लगा के रहती हूँ। हाँ, मगर बहुत लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बेल्ट लगा के रहती हूँ, ऊपर से इतना पता नहीं चलता, एकदम मैं नॉर्मल रहती हूँ। और आप पता है मैं ऐसे ही कपड़ा पहनती हूँ, फ्रॉक पहनती हूँ, कुर्ता सलवार कुर्ता बहुत कम पहनती हूँ, इसलिए कि जब अगर हम लेटते हैं तो कुर्ते का पल्ला हट भी जाता है, नींद में सोए रहते हैं, फिर उसके बाद से नमाज वगैरह पढ़ने बैठते, नमाज पढ़ने बैठते हैं, तो फिर बैठते हैं तो ये होता है कि आगे पल्ला सीधा करना पड़ता है, दोनों तरफ से फट जाता है। और ये फ्रॉक होता है ना, मैं ऐसे सिलती हूँ और पहनती हूँ, देखो मैं चूनट वाला बनाई, हल्का हल्का चूनट है नीचे, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है और लॉन्ग, और मुझे बहुत पसंद है और मैं इसी तरीके से कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ। तो देखिए आज है जुमेरात और कल है जुम्मा, तो कल है जुम्मा और आज है जुमेरात, तो अब मैं सोच रही हूँ
न्याज भी दिलानी है और साफ सफाई भी करनी है। देखो, अभी मैं खाना बना के तैयार होऊं, फिर मेरी बहू लगेगी करने में। क्योंकि मेरी बहू जो है ना, मुझे ज़्यादा करने नहीं देती। अगर मैं काम करूँ ना तो गुस्सा आ जाती है, फिर वो नाराज़ हो जाती है, कहती है जब तुम ही करोगी तो हम क्या करें। ऐसा है। ये देखिए, मैं ये सिंगदाना निकाल रही हूँ। ये इतना सिंगदाना मैं निकाल रही हूँ, लगभग 250 ग्राम वो है फली, और 250 ग्राम फली है। और ये छोटे चाय वाली कप से 1 कप बराबर, 1 कप बराबर ये सिंगदाना है। देख लिया। अब इसे थोड़ा सा भून दूंगी मैं, और छोटे वाले गैस पे रखूंगी तावा। छोटे गैस पे रख दी हूँ तावा, और मैं आप लोग को थोड़ा सा कैमरा घुमा दे रही हूँ। ये चेहरे पे पसीना भी बहुत हो गया है। ये देखिए, जब तक वो गर्म हो रहा है, जब तक कि मैं थोड़ी सी पानी ले लूँ और पी लूँ। और मैं खड़ा होके तो पी नहीं सकती हूँ कि मैं आप लोग को दिखाऊं, मैं बैठ के ही पानी पीऊंगी। देखो उबल गया है, और ये मटर, ये सिंगदाना जो है इसे भून दूंगी। सब हो गया है, बस इसे भून के, मसाला भून के गमार भून दूंगी, हो गया। कढ़ैया में थोड़ा देर, दाल चावल हो गया। हाँ बस। बहुत पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है। देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ कर दे रही हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं रखी हूँ, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी, और आप लोग को ज़रूर दिखेगा। और मैं थोड़ी सी नज़दीक कैमरा कर ले रही हूँ, कम से कम आप लोग को बराबर तो दिखेगा जो बना रही हूँ मैं। ये देखिए, 3 चूल्हे हैं। एक चूल्हे पे कुकर है, एक बीच में ये सिंगदाना रखी हूँ, इधर दाल है। ठीक है, मैं इसे जरा भूंज लूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी मेरी, मगर वीडियो बड़ी तो हो जाएगी, मगर मैं आप लोग को बताऊं, मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, मैं आप लोग को सिर्फ ऐसी, मतलब बता दे रही हूँ। क्योंकि मैं स्पीड करूँगी, कैमरे में देख देख के बनाने में थोड़ा सा वक्त जाता है। ठीक है, तो मैं ये जल्दी से अदरक, ये मूंगफली भून दे रही हूँ। मूंगफली भून के, और उसके बाद से अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया और सिंगदाना, ये सारा चीज़ एक ही में पीस दूंगी। पीसने के बाद जब मैं कढ़ाई रखूंगी, तो फिर से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जब तक का मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वैसे पहले से ही बड़ी हो गई आप लोग से बात करने में, तो ठीक है, तो मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। ये देखिए, जब तक का मैंने अपनी दाल भी देख ली, दाल हो चुकी है। अब मैं ये सब्जी देखूंगी। 5 मिनट नहीं हुआ है, 5 मिनट से कम ही है। ये देखिए, नीचे पकड़ रहा था पानी में थोड़ा, अब ये पक जाएगा। अब ये बस इसको सुखाना है। अब ये 2 मिनट में सूख जाएगा, और फिर खाने के लिए हो जाएगा रेडी। मैंने सिंगदाना थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला, इसलिए कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। सिंगदाने की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। ये दाल ढक दो, बच्चे लोग को खाना खाने की देरी हो गई है। अब ये जो सिंगदाना है, इसे बांध के रख दे रही हूँ, ये फिर दूसरे मसाले में काम आ जाएंगे। ये देखिए, ये मसाले का डब्बा है, ये मेरा मसाले का डब्बा है, और इसमें रख दे रही सिंगदाना। इसे रख दो, काम आ जाएगा। अल्लाह पाक। ये सब साफ कर दूँ, आप लोग देखते रहिए बस।
और आप लोग ना मेरी वीडियो देख तो रहे हो, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सपोर्ट करिए प्लीज। मैं आप लोग के आस में रहती हूँ कि जरूर आप लोग मेरी मदद करोगे। इतना तो भरोसा तो है मुझे। हम्म, इतना तो भरोसा है मुझे कि आप लोग मेरी मदद करोगे। और ये देखिए ये होने का आ गया। ठीक है, मैं आप लोग को ना प्लेट में अभी दिखा रही हूँ। ये एकदम सूखा भी बनता है, ऐसा सूखा वाला। तो सूखा वाला ऐसा बनता है ना कि जैसे कि पहले मसाला भून दिए और मसाला भून के जब पूरी मसाला पक गई तो फिर गंवार डाल देंगे, गंवार की सब्जी डाल देंगे और फिर उसको भून के थोड़ा सा ढक्कन लगा के भाप लगा के निकाल देंगे। वो एकदम सूखी वाली हो जाएगी, सूखी सूखी जो होती है। ये उतनी सूखी वाली नहीं है। फैमिली बड़ी है हमारी, हमको सबको एक बराबर सही से देखना है। यही सूखी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको जला दे और पानी, तो थोड़ा सा और पानी इसका जला दे रही हूँ, फिर देखते हैं कितना सूखा होता है। और खाने में तो बहुत अच्छा। मुझे तो देखिए, मुझे तो मैं हर चीज़ें पसंद करती हूँ, सब्जी में हर चीज़ें पसंद करती हूँ और गोश्त चिकन में सबसे ज़्यादा मुझे मीट पसंद है। मैं बड़े का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, बाकी बकरे का गोश्त इतना मुझे पसंद नहीं है, चिकन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और अंडा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे कोई चीज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर मछली है पसंद, मेरे पसंदीदा चीज़ है। वो भी मसाले वाली मछली मुझे नहीं पसंद है। फ्राई मछली बहुत पसंद है, मैं करती हूँ फ्राई मछली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल पे, रोटी पे, चावल पे, जैसे भी है। मगर फ्राई मछली और पाव वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बोम्बिल आती है सूखा मछली, ये सब भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। मैं भले बरेली में हूँ मगर यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ खुद, और मुझे जो पसंद है वो मैं खाती भी हूँ और सबको खिलाती भी हूँ। और सब्जी पालक जो है वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमत को, कोई सी चीज़ को मैं इनकार नहीं कर सकती, सब बेहतर है मेरे लिए और सब खूबसूरत है। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इतना खूबसूरत खुद ही बना दिया है और इतना कला मेरे हाथों में और इतनी अच्छी तासीर मेरे हाथों में डाला है कि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ बहुत टेस्टिंग और बहुत बढ़िया होता है। तो दिमाग अगर अच्छा रहेगा, दिल अच्छा रहेगा तो खाने भी अच्छे बनेंगे और टेस्ट भी आएगा। मैं आप लोग को दिखाऊं, रुकिए दिखाती हूँ, नीचे पकड़ रही है। एक दिन और बनाऊंगी ना तो मैं आप लोग को सूखा वाला बता दूंगी। फिलहाल अभी आपको लोग को मैं ये वाला दिखा रही हूँ, थोड़ी मसाले की लटपटा है, थोड़ा सा पानी ये हो रहा है। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, और ये बहुत गर्म है मगर है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है, तीखा भी है। और आप लोग को बताऊं, मेरी वीडियो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मेरी वीडियो पे अच्छा अच्छा और प्यारा कमेंट करिए। और आप लोग की दुआ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा के वास्ते आप लोग मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़। अब मैं करती हूँ अलविदा, मिलूंगी अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।